लक्ष्मी माता व्रत कथा। जो व्यक्ति माँ लक्ष्मी का व्रत श्रद्धापूर्वक रखता है तो उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। आइए पढ़ते हैं लक्ष्मी माता व्रत कथा। एक राजा था मंगलसेन। वह बहुत ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा था। वह अपनी प्रजा को संतान की तरह रखता था। उसकी सभी सीमाएं शत्रुओं से सुरक्षित थी। उसके राज्य में सभी सुखी व संतुष्ट थे। फिर भी राजा कभी कभी प्रजा का हाल जानने के लिए भेष बदलकर घोड़े पर सवार होकर अकेला ही अपने नगर में विहार करता था, ताकि उसके प्रजा के सुख दुख के बारे में पता चलता रहे। एक दिन राजा मंगलसेन अपने राज्य में भेष बदलकर घूम रहे थे। उन्होंने कुछ भाग्यशाली कुछ स्त्रियों को सुंदर वस्त्र और श्रृंगार करके थाली में फल फूल, मीठा हलवा, मीठी रोटी लेकर पीले धागों को पूजन करते हुए देखा। सभी स्त्रियां बहुत प्रसन्न दिख रही थी। राजा ने रुककर पूछा, मातृवृंद, आप सब यहाँ क्या कर रही हो? और आज कौन सा त्योहार है? और आप सभी धागे की पूजा क्यों कर रही हो? इस धागे की क्या विशेषता है? तब उनमें से एक स्त्री बोली, ये धागा महालक्ष्मी का धागा है। यह सभी सुखों को देने वाला है, और यदि आपके जीवन में सुख और सौभाग्य है तो ये उसको अटल कर देते हैं। अर्थात जो इसका पूजन करता है उसके जीवन में अमंगल नहीं होता। राजा ने कहा, यदि ये इतना चमत्कारी है तो मुझे भी एक धागा दे दो, मैं अपनी पत्नी को दूंगा। जो भी स्त्री इस धागे को सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से पहनती है और व्रत रखती है, कथा सुनती है, उसके घर में सुख समृद्धि होती है। राजा बहुत खुश हुआ। राजा जल्दी से घोड़े पर सवार होकर रानी के पास पहुंचा और राजा ने सौभाग्यशाली स्त्रियों की व्रत की सारी कहानी रानी को बताई। रानी ने अरुचि दिखाते हुए कहा, आप इसे रख दो, मैं पहन लूंगी, मैं अभी श्रृंगार कर रही हूँ। रानी के मन में यह विचार आया कि मैंने इतने गहने पहने हुए हैं, इतनी सारी सोने की कंगन पहने हुए हैं, अब मैं इस धागे को कहाँ पहनूं? और उसने धागों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। उधर जब दासी सफाई कर रही थी, उसने वह पीला धागा वहां गिरा देखा तो उसने उसे माथे से लगाकर चूम कर अपने घर ले गई। उसे पता था कि वह माता लक्ष्मी का 16 गांठों वाला पीला धागा है। उसने वह धागा पहन लिया और पूजन किया। उसके घर में मंगल ही मंगल हो गया, किसी भी चीज की कमी ना रही। और इधर रानी के घर अमंगल ही अमंगल हो गया। राजा को आकाशवाणी हुई, रानी को राज्य से बाहर निकाल दो, नहीं तो प्रजा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। राजा ने रानी को महल से बाहर निकाल दिया। रानी बहुत दुखी थी और चली जा रही थी जंगल में। जिस पेड़ को वह हाथ लगाती वह सूख जाता, जिस नदी से वह पानी पीती वह भी सूख जाती। अर्थात दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। फिर उसे एक कुटिया दिखाई पड़ी। वह वहां गई। जिस ऋषि की वह कुटिया थी वह ऋषि वहां आए और अपनी कुटिया का दरवाजा खटखटाया तो वह रानी बाहर आई। ऋषि के पूछने पर रानी ने सारी कथा उस ऋषि को सुनाई और उन्हें उस पर दया आ गई। फिर उन्होंने कहा कि तुम मेरी पुत्री बनकर यहाँ रहोगी, और उसे 16 साल की लड़की बना दिया। और वहाँ राजा अपने वजीर के साथ जंगल में शिकार करने के लिए जा रहे थे। उन्होंने तीतर का शिकार किया और अपने वजीर से कहा कि जाओ, मुझे भूख लगी है, इसे पका कर लाओ। तब वजीर उस तीतर को पका रहा था तो वह तीतर जल गया। वह बहुत डर गया कि राजा उसे क्रोध करेंगे, तो उसे वह कुटिया दिखाई दी। और जब वह वहां गया और दरवाज़ा खटखटाया तो रानी बाहर आई। तो वजीर ने अपनी परेशानी बताई तो रानी ने कहा, लाओ, मैं इसे ठीक कर देती हूँ। फिर वह तीतर लेकर वजीर वहां से राजा के पास गया और उस तीतर को खाने के लिए उन्हें दिया। तो जैसे ही राजा ने उसे खाया तो कहा, ये तो बड़ा स्वादिष्ट है, ये तुम नहीं बना सकते। सच सच कहो, किसने बनाया है ये? राजा को रानी की याद आ गई। फिर वजीर ने राजा को बताया कि जंगल में ऋषि की कुटिया है, वहाँ 16 साल की कन्या है, उसने बनाकर दिया है। राजा उन्हें देखने के लिए उत्साहित हो गए और ऋषि की कुटिया में चले गए। और जैसे ही उन्होंने रानी को देखा, उनको वह रानी पसंद आ गई। उन्होंने ऋषि से उनका हाथ मांग लिया और कुछ ही दिनों बाद बड़ी धूमधाम से रानी और राजा का विवाह हो गया। जब रानी की डोली विदा हो रही थी तो ऋषि ने उन्हें दही का कटोरा और कुछ फूल दिए और कहा कि यदि ये दही का कटोरा छलकने लगे और फूल मुरझा जाए तो समझना तेरा पिता संकट में है। जब डोली नदी पार करने लगी तो नदी का कटोरा छलकने लगा और फूल मुरझा गए। रानी ने कहा, डोली वापस कुटिया ले चलो, मेरा पिता संकट में है। तभी डोली को वापस कुटिया ले जाया गया तो रानी ने देखा उसके पिता स्वस्थ सामने खड़े थे। बेटी बहुत खुश हुई तो ऋषि ने कहा, मैंने तेरी परीक्षा ली थी,
सुख देखकर तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगी। फिर ऋषि ने उन्हें खूब आशीर्वाद दिया। ऋषि सब कुछ जानते थे। राजा को कहा कि यही तुम्हारी रानी है और अपनी पुत्री को कहा कि ये वही राजा है जिनसे तुम्हारा पहले विवाह हुआ था। ऋषि रानी को खुशी खुशी विदा करते हैं और ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद रानी को किसी चीज की कमी ना रही। उनका गृहस्थ जीवन भी सुखी हो गया। बोलो महालक्ष्मी माता की जय। महालक्ष्मी माता की जय।